तो हेलो गाइस, मैं हूं शुभम। आप सभी का नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। तो जो भी बच्चे नए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 12 के बाद पैरामेडिकल का ऐसा कौन सा कोर्स करें जो कम टाइम में आपका जल्दी नौकरी मिले। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिप्लोमा एक प्रकार का क्या है, डिप्लोमा है। तो इसमें क्या होता है, कितने ड्यूरेशन का होता है, सारी जानकारी देंगे हम। ये कितने साल का होता है, ये आपका 2 साल का होता है। कितने साल का होता है बच्चों? तो ये आपका 2 साल का होता है। अच्छा, इनका काम क्या क्या रहता है? तो जैसे कि कई पेशेंट होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो किसके पास जाते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप जैसे फ़ीवर हो गया, तो क्या बोलता है कि आप ब्लड टेस्ट कराइए। तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, और जो लैब रिपोर्ट्स बनाने का काम होता है वो भी यही बच्चों का होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर जॉब की बात करें तो एज अ लैब टेक्नीशियन पे पोस्ट मिलती है आपको इस पर। और जो इसकी सैलरी की बात करते हैं, अगर हम सैलरी की बात करें तो जो स्टार्टिंग की सैलरी रहती है वो 12,000 से 25,000 पर मंथ स्टार्टिंग रहेगी। जो फ्रेशर रहेंगे उनकी जो सैलरी रहेगी 12 से 25 पर। डिपेंड करता है कि आपके कैसे हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हैं। तो अब ये क्या होता है कि धीरे धीरे आपका बढ़ता रहता है। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आप 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी क्या होगी, सैलरी बढ़ती रहेगी। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। आपका अगला है BMLT एंड BSc-MLT, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो प्यारे बच्चे, ये भी एक आपका क्या है, ये भी आपका एक डिप्लोमा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है 12th पास विद PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी मिलती है। इससे पहले भी जो डिप्लोमा के बारे में बताया था वो भी बायोलॉजी के बच्चों के लिए था। देखिए इस जो कोर्स रहता है इसकी क्या ड्यूरेशन रहेगी, तो इसकी ड्यूरेशन आपकी 3 इयर्स रहेगी, 3 इयर्स रहेगी। और अगर जॉब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप एक डायग्नोसिस टेस्ट ऑन बॉडी फ्लूइड्स, टेस्ट टिश्यूज सच एज ब्लड, यूरिन एंड टिश्यू सैंपल्स। आपको ब्लड हो गया, टेस्टेस हो गए, यूरिन आपका जैसे हो यूरिन होता है, टिश्यू सैंपल्स, ये सब कलेक्ट करना होता है। अगर इसकी स्कोप की बात करते हैं तो बच्चों इसकी स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप आप इसमें डायग्नोसिस लैब में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स पे काम कर सकते हैं, एंड ब्लड बैंक्स में भी आप काम कर सकते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात करते हैं तो इसकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग रहेगी वो 20,000 से 40,000 की रहेगी फ्रेशर्स की। जो बच्चे फ्रेशर्स होंगे उनके लिए 20 से 40 के बीच में स्टार्टिंग की सैलरी इनकी रहती है। और इसकी आगे बढ़ के आपकी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 50,000 से 1 लाख तक भी चली जाती है। बट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का हॉस्पिटल है, तो ये डिपेंड करता है। तो 1 लाख पर मंथ भी आगे चल के सैलरी हो जाती है। ये भी अच्छा कोर्स है, आप लोग ये भी कोर्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला कोर्स है BSc इन कार्डियोवैस्कुलर कार्डियक टेक्नोलॉजी। तो ये कार्डियक टेक्नोलॉजी है, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ये 12th पास विद PCB। आप 12th पास होने चाहिए। कहाँ से? आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 12th पास होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कोर्स होता है इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 ईयर्स की होती है, 3 से 4 साल की होती है। अगर जॉब की बात करते हैं तो असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इन हार्ट सर्जरीज, ऑपरेट कैथ लैब इक्विपमेंट एंड परफॉर्म ECGs एंड कार्डियोग्राफी। तो आपको सर्जरीज हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, एंड असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट हो गया, ऑपरेट होता है, ऑपरेशन जैसे ऑपरेट किया जाता है तो उसमें ऑक्यूपेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग को परफॉर्मेंस ECG, तो आपको इसी का कोई काम करना है कि हार्ट सर्जरी वगैरह जैसे होती है तो उसमें आपको ये सब काम मिलता है। तो अगर स्कोप की बात करते हैं तो हाई डिमांडेड इन हॉस्पिटल, कार्डियक क्लिनिक्स एंड ICU CCU यूनिट्स। काफ़ी डिमांड रहती है क्योंकि आजकल जानते हैं आप लोग कार्डियक के पेशेंट कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो काफ़ी डिमांड रहती है इनकी हॉस्पिटल में, कार्डियक क्लिनिक्स में। जो क्लिनिक्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वैल्यू मिलती है आप लोग को। तो ये भी अच्छा स्कोप है। अगर इसकी हम सैलरी की बात करते हैं तो इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो फ्रेशर की रहती है तो 30 से 45 स्टार्ट हो गया। अभी 45K तक आपको स्टार्ट होगी फ्रेशर से। देन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वैसे आपकी 90 से 1.5 लाख के बीच में आपकी सैलरी जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 से आपकी ये क्या है, 1.5 लाख की जाएगी सैलरी। एक्सपीरियंस पर मंथ, मतलब जैसे जैसे मंथ बढ़ते, जैसे मैंने बताया ना, मंथ बढ़ते रहेंगे आपकी सैलरीज क्या होती है, इंक्रीज़ होती रहेगी। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्स की। तो आपका अगला कोर्स है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, OTT जिसे कहते हैं। ऑपरेशन थिएटर होगा, सभी लोगों ने देखा होगा कि हाँ किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होता है। उनमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो OT किए होते हैं, तो मेनली OT जो बच्चा करता है तो सिर्फ उनको ऑपरेशन थिएटर में ही वर्क मिलता है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो 12th पास विद PCB 50% मार्क्स। आप 12th पास होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? 12th पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स आपके। इन जो 50% यहाँ पे मार्क्स आपका लिखा है ना, वो अनिवार्य है। 50% मार्क्स आपके होने ही होने हैं, तभी आपका हो पाएगा।
चलिए बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ये जो ड्यूरेशन रहेगा 3 ईयर्स का कोर्स रहता है। तो 3 ईयर्स का कोर्स रहेगा। और जॉब की बात करते हैं, प्रिपेयर द ऑपरेटिंग रूम, मैनेज एंड सैनिटाइजेशन एंड असिस्टेंट सर्जन्स ड्यूरिंग प्रोसीजर। जो प्रोसीजर से पहले आप जैसे कोई ऑपरेशन, किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है तो क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है, उसमें जैसे कि सर्जरीज ड्यूरिंग प्रोसीजर जैसे होते हैं, आपको सैनिटाइजेशन करना, रूम मैनेज करना पड़ता है, कितना एक्विपमेंट जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, वो सारा आपको रखना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना कि पेशेंट आया ये लाओ वो लाओ, ऐसे नहीं होता है। सारा जितना कुछ लाइटिंग रहती है, स्विचरिंग होती है, और ये सारी चीज़ें जैसे होता है, आपको इंस्ट्रूमेंट हो गए, कैंची हो गया, ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित ढंग से रखना पड़ता है। फिर देन जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो डॉक्टर अपना क्या करता है, जो पेशेंट का मेन ऑपरेशन होता है वो डॉक्टर करता है। उसको जो असिस्टेंट जिसे कहते हैं, तो वो जो ओटी किए होते हैं उनको असिस्टेंट कहते हैं। वो उनकी हेल्प करते हैं कि, और उनका जो है बताते हैं डॉक्टर कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो हेल्प करते हैं एक तरीके का। ठीक है। अगर स्कोप की बात करते हैं तो एसेंशियल इन एवरी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एंड इमरजेंसी यूनिट्स। आप किसी भी हॉस्पिटल में आप जो है वर्क कर सकते हैं, और नर्सिंग होम्स में कर सकते हैं। इमरजेंसी यूनिट्स होती हैं, इमरजेंसी यूनिट्स में तरह तरह के केसेस आते रहते हैं ऑपरेशन के, ये है बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे यहाँ, जैसे लखनऊ का मेडिकल कॉलेज के जीएमयू हो गया, बहुत सारे केसेस, ड्रामा देखा ही होगा आप लोगों ने, कितने सारे केसेस आते रहते हैं। तो ये सब ऑपरेशन थिएटर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सैलरी होती है 20,000 से 35,000। कितनी होती है, तो 20,000 से 35,000 आपकी स्टार्टिंग होती है पर एनुअम। ठीक है। अप टू 70,000 से 1 लाख एक्सपीरियंस पर मंथ। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती रहेगी, डिपेंडिंग फॉर योर हॉस्पिटल। आपका हॉस्पिटल कैसा है उस पर डिपेंड होगा। अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। मेनली बच्चे ज़्यादातर ओटी ही चुनते हैं, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगला कोर्स है आपका बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है, तो रेडियोलॉजी आपका एक्सरे, ऑपरेटिंग इमेजिंग इक्विपमेंट, एक्सरे स्कैन्स होते हैं, एमआरआई जहाँ होती है, डायग्नोस होता है, उसे कहते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 12th पास विद पीसीबी। जो बच्चा 12th पास है पीसीबी से, ऐसा मैंने पहले भी बता चुके हैं अभी कि हाँ डिप्लोमा जो बच्चा कर सकता है, पीसीबी से होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। अगर जॉब की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग इमेजिंग इक्विपमेंट लाइक एंड एक्सरे जैसे हो गया, स्कैन्स वगैरह जैसे होते हैं, एंड एमआरआईज टू हेल्प डायग्नोस डिजीज़। क्या करते हैं ये सारी चीज़ें, डायग्नोस जब होता है ना तो इसका पता लगाते हैं कि क्या डिजीज़ है। एक्सरे होता है, एमआरआई हो गया, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये बच्चे करते हैं जो रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी किए होते हैं, तो इनको यही वर्क मिलता है। तो क्या होता है, ये सब पता लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं डिजीज़ क्या है। तो आप एक्सरे में वर्क कर सकते हैं, एमआरआई में हेल्प कर सकते हैं, तो ये सब आपके होते हैं। अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो आप डायग्नोसिस सेंटर्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स पे भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी इसकी 25,000 से 35,000 की स्टार्टिंग रहती है। जो फ्रेशर्स रहते हैं 25 से 35, और आगे चल के 70 से 1 लाख तक भी जाती है। तो ये भी कोर्स अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं। अगले कोर्स की हम बात करते हैं तो अगला कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या बच्चों किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो क्या होता है, फ्रैक्चर होता है तो पैर में, जब पैर का फ्रैक्चर हो गया, आपका हाथ का हो गया, तो क्या करते हैं डॉक्टर, प्लास्टर करते हैं। जब प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर आपको 1 मंथ, ऐसे 1.5 मंथ ऐसे प्लास्टर बंधा रहता है ना। तो जब उस प्लास्टर को कट करते हैं तो क्या हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, एक ऐंठन, एक जकड़न हो जाती है, मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता बच्चों। तो क्या करते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट के लिए डॉक्टर लिखते हैं फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज होती है, हाथ की एक्सरसाइज हो गई, पैर की एक्सरसाइज हो गई, ये एक्सरसाइज करा के फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उस चीज़ को रेंज ऑफ मूवमेंट या अपने मूवमेंट में लाते हैं कि आप फिर से वर्क कर सके, पहले जैसा आपका हाथ या पैर हो सके। तो ये होता है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो 12th पास विद पीसीबी, 50% मार्क्स, आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 4.5 आपका 4.5 का कोर्स होता है, इंक्लूडिंग 6 मंथ इंटर्नशिप, और 6 मंथ की आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। तो ये सब बैचलर्स हैं, तो इसमें 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप भी लगेगी। तो अगर जॉब की बात करते हैं तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन, पेन मैनेजमेंट एंड इम्प्रूविंग पेशेंट मोबिलिटी। देखिए जैसे अभी बात की थी मोबिलिटी की, जैसे कोई किसी का वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सरे हुआ, तो स्टिफनेस आ जाते हैं, तो पेशेंट की जो मोबिलिटी होती है वो सही से नहीं हो पाती। तो ये क्या करते हैं, इम्प्रूविंग पेशेंट मोबिलिटी थ्रू द एक्सरसाइज के तहत उनकी हर बॉडी में जो भी स्टिफनेस है वो दूर की जा सकती है, और मूवमेंट जो नहीं होता है वो मूवमेंट भी इजीली होने लगता है। तो ये रहता है इसमें। अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो इसको स्कोप क्या है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गए आपके, स्पोर्ट्स क्लिनिक हो गए, स्पोर्ट्स बाई क्लिनिक होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो इंजरीज आ जाती हैं, तो स्पोर्ट्स क्लिनिक पे भी आप वर्क कर सकते हैं। फिटनेस सेंटर हो गए, फिटनेस सेंटर्स पे वर्क कर सकते हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भी आप वर्क कर सकते हैं। तो अगर इसकी सैलरी की बात करते हैं तो इसकी सैलरी है 25,000 से 40,000 फ्रेशर्स की रहती है, और अप टू आपकी सैलरी हो जाती है 80,000 से 1.5 लाख समथिंग एवं भी जाती है। आपके एक्सपीरियंस पे होता है, आपके हॉस्पिटल पे, मैनेजमेंट पे, कैसा मैनेजमेंट है, कैसा हॉस्पिटल है, कितने स्टाफ है, क्या क्या है वहाँ पे। तो हॉस्पिटल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सैलरी किस अकॉर्डिंग देते हैं वो लोग। बट आपकी ये सैलरी बढ़ती ही रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी, जैसे जैसे आपका बढ़ता रहेगा ना, कि हाँ एक्सपीरियंस होता रहेगा, एक्सपीरियंस के साथ में आपको सैलरी भी बढ़ती रहेगी।
तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सारे आपके क्या थे, डिप्लोमा कोर्सेज़ थे। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं और कम टाइम में अच्छा चीज़ हासिल कर सकते हैं, कम टाइम में। तो कोर्सेज़ अच्छे हैं, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं तो प्लीज़ एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, अच्छा कोर्स है, आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो जो भी बच्चे नए थे, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नई अच्छी-अच्छी जानकारी आप तक पहले पहुँच सकें। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।